हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉलिज्म के पार्ट 2 पे डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिज्म पार्ट 1 जो पिछले वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया गया था, उसमें सॉलिज्म के जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया था। अब हम लोग सॉलिज्म के पॉसिबिलिटीज के केसेस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पिछला वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉलिज्म के नेक्स्ट पार्ट, पॉसिबिलिटीज। फ्रेंड्स, सॉलिज्म जैसा पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, सॉलिज्म में 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। ऑल टाइप का, सम टाइप का, नो टाइप का और सम नॉट टाइप का। ऑल को हिंदी में सभी, सम को कुछ, नो को कोई नहीं और सम नॉट को कुछ नहीं कहा जाता है। तो ये 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, यही 4 टाइप का कंक्लूजन होता है। चारों स्टेटमेंट में से ऑल और सम टाइप के स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव कंक्लूजन कहा जाता है। सिमिलरली नो और सम नॉट टाइप के स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कंक्लूजन कहा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नेगेटिव सेंस को। लेकिन फ्रेंड्स, सॉलिज्म में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 फॉर्मेट का पूछा जाता है। एक डेफिनेट का केस पूछा जाता है, एक पॉसिबिलिटी। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट मतलब नाम सुनकर ही हमें लग रहा है कि 100% श्योरिटी का केस। तो डेफिनेट मतलब हो गया 100% श्योरिटी, जैसे हम लोग कहते हैं विच रिप्रेजेंट 100% कंडीशन एंड ऑल्सो मेंशन इन स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब कि जो 100% श्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी डॉट क्रिएट नहीं करेगा, 1% भी डॉट इशू नहीं करेगा, 100% सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा और स्टेटमेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो ऑलरेडी मेंशन रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट केस। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट है ऑल पी आर क्यू, नो क्यू आर एस, सम एस आर टी। ऑल पी आर क्यू, नो क्यू आर एस, सम एस आर टी। अब इसमें ये कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन नो पी आर एस। पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को कोई इशू नहीं आ रहा होगा। नो पी आर एस, नो पी आर एस का मतलब क्या है? पी का डायग्राम एस से अलग। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में मेंशन था कि क्यू एस से अलग रहेगा। अब क्यू अगर एस से अलग रहेगा तो क्यू का ये पूरा डायग्राम एस से अलग रहेगा, और क्यू का ये पूरा डायग्राम अगर एस से अलग रहेगा तो इस क्यू के डायग्राम के अंदर जो भी रह रहा है वो भी एस से अलग रहेगा, और क्यू के अंदर ही पी है, इसका मतलब पी भी एस से अलग रहेगा। तो पी एस से अलग रहेगा मतलब ये 100% श्योरिटी दे रहा है, मतलब ये 100% डेफिनेट दे रहा है, इसलिए हमने इसे सही कहा। ठीक है। दूसरा सम टी आर क्यू। सम टी आर क्यू का मतलब क्या है फ्रेंड? टी का सम पार्ट किस में? क्यू में। तो हम क्या देख रहे हैं, टी का सम पार्ट तो एस में है, टी का सम पार्ट क्यू में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 100% श्योरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब जब ये 100% श्योरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब डेफिनेट नहीं है, 100% नहीं है, तो ये गलत हो गया। तीसरा सम पी आर क्यू। सम पी आर क्यू का मतलब क्या फ्रेंड? पी का सम पार्ट किस में? क्यू में। पी का सम पार्ट क्यू में। आते हैं देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि पी का पूरा डायग्राम क्यू के अंदर है, लेकिन हमें पूरे से मतलब क्या है? हमें पूछा गया पी का सम पार्ट, तो हम सम में फोकस करेंगे। ऑल बोलता तब हम पी के ऑल पार्ट में फोकस करते हैं, सम बोला है तो सम पार्ट में फोकस करेंगे। तो पी का सम पार्ट, सम बोला गया है तो पी का सम पार्ट में हम लोग फोकस करते हैं। ये पी का सम पार्ट है, ऑल पार्ट तो नहीं है, तो ये पी का सम पार्ट क्यू में है, बिल्कुल है। पी का सम पार्ट क्यू में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये भी 100% सर्टेनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये भी डेफिनेट का केस है, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा फ्रेंड, ये हमारा डेफिनेट का केस है, जो पिछले वीडियो में भी दिखाया गया था। मतलब कि डेफिनेट जो पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सारा का सारा डेफिनेट का केस था। तो डेफिनेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो 100% श्योरिटी है सही करेंगे, जो डॉट या कंफ्यूजन कर रहा है गलत करेंगे। मतलब जो श्योरिटी है सही, जो नहीं है वो गलत। तो ये हमारा डेफिनेट का केस था। दूसरा पॉइंट होता है सॉलिज्म के दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है फ्रेंड, दूसरा होता है फ्रेंड पॉसिबिलिटी, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इशू करता है। पॉसिबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं संभावना, इसे संभावना के केसेस कहा जाता है। पॉसिबिलिटी मतलब होता है फ्रेंड 100% से कम। 100% से कम मतलब क्या? 99% भी कह सकते हैं, 1% भी कह सकते हैं, 2% भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसे लिस्ट मानते हैं कि 1%। पॉसिबिलिटी मतलब 1%, 1% भी पॉसिबल है या नहीं, हमको 99% नहीं चाहिए, 1% भी पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जिसको 1% में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
तो पॉसिबिलिटी को कभी कभी मे वर्ड से यूज़ करेगा फ्रेंड, कभी कैन, कभी माइट, ठीक है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, कभी मे कैन माइट से यूज़ किया जाएगा तो 100% ये श्योर हो जाइएगा कि वो पॉसिबिलिटी का केसेस है। तो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, डेफिनेट का बिल्कुल अपोजिट, विच कंक्लूजन आर रिप्रेजेंट 1% कंडीशन एंड नॉट मेंशन इन स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। मतलब कि वो कंडीशन जो 100% नहीं होता है और स्टेटमेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मेंशन ना हो और जो 1% की कंडीशन को इम्प्लीमेंट करता है। मतलब जो भी कंक्लूजन 100% श्योरिटी नहीं दे रहा है, जो डॉट या कंफ्यूजन इशू कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी के केसेस में आता है। और पॉसिबिलिटी जब डॉट या कंफ्यूजन इशू किया, मतलब 1% से 90% लिस्ट हम लोग मानते हैं 1% तक दिया और वो स्टेटमेंट में मेंशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नहीं था, तभी तो वो कंफ्यूजन या इशू क्रिएट किया। तो ये होता है पॉसिबिलिटी। डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में बस यही अंतर है फ्रेंड कि डेफिनेट में 100% चाहिए और पॉसिबिलिटी में 1% चाहिए। पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेटमेंट है सम MRN सम NRP नो PRQ, सम MRN सम NRP और नो PRQ। पॉसिबिलिटी में एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, डेफिनेट के केसेस का जो डायग्राम बनता है वही पॉसिबिलिटी में बनता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के केसेस में जब भी पॉसिबिलिटी का केस आएगा डायग्राम रोटेट होना शुरू होगा, अपने साइज को बड़ा छोटा भी करना शुरू करेगा, मतलब डायग्राम घूमना शुरू करेगा। लेकिन डायग्राम घूमेगा तो ज़रूर, लेकिन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए। लाइक हमें बोला गया है कि m का सम पार्ट n में, तो m का सम पार्ट n में तो हमेशा रहेगा, लेकिन m अब घूमना शुरू करेगा, इसको जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा। ये डायग्राम घूमते 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 कहीं भी जा सकता है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो आप सोचो कि सम MRN सम NRP नो PRQ बनाए, तो हम नो PRQ यहाँ भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं। इसका मतलब जब यहाँ बनाते तो ये डायग्राम घूमते घूमते यहाँ आ गया, सेम ये डायग्राम घूमते घूमते यहाँ भी जा सकता है। तो डायग्राम घूमना शुरू कर सकता है, लेकिन डायग्राम घूमेगा लेकिन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए। जैसे m का सम पार्ट n तो है, तो m जहाँ भी घूमेगा m का सम पार्ट n मतलब n को साथ लेकर घूमेगा, लेकिन n का पूरा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट को ही लेकर घूमेगा, इसका साथ m नहीं छोड़ सकता है। सिमिलरली n जहाँ भी जाएगा घूमने, जहाँ इसका मन करेगा घूमने का घूम सकता है, लेकिन n जहाँ भी जाएगा m के कुछ पार्ट को और p के कुछ पार्ट को साथ में लेकर घूमेगा। p जहाँ भी घूमने का मन घूमेगा, इसको जहाँ जाने का मन घूमेगा, लेकिन p n के कुछ पार्ट को लेकर घूमेगा और p कभी भी q के पास नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, m का सम पार्ट n में है, n का सम पार्ट b में है, तो m तो घूम सकता है, m जहाँ भी घूमेगा n के कुछ पार्ट को लेकर घूमेगा। अब m कहीं भी घूम सकता है, m घूमते घूमते यहाँ जा सकता है, 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 यहाँ भी q से भी मिलने आ सकता है। क्यों? क्योंकि m और q के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है कि p को q के पास नहीं जाना है और q को p के पास नहीं जाना है। p को q के पास नहीं जाना है, m को q के पास जाना है या नहीं जाना है ये नहीं बताया गया, ये मेंशन नहीं है, मतलब ये कंफ्यूजन है। ये डॉट लाया, ठीक है, ये कंफ्यूजन लाया कि m q के पास जाएगा या नहीं जाएगा। जब ये डॉट लाया तो m q के पास जा भी सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो जा सकता है ये पॉसिबिलिटी है 1%, नहीं भी जा सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है 1%, लेकिन श्योरिटी नहीं। सिमिलरली कंक्लूजन को चेक करते हैं, सम MRP इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोला है फ्रेंड, 1% आएगा, 1% आएगा और डायग्राम घूमना शुरू करेगा। हमें क्या बोला है, m का सम पार्ट, तो m के सम पार्ट को मार्क आउट कर लीजिए। अब देखिए कि m का सम पार्ट p, हमें बोला गया m का सम पार्ट n में रहेगा, p में रहेगा या नहीं रहेगा ये मेंशन नहीं किया गया, मतलब m और p के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं ये नहीं बताया गया। जब नहीं बताया गया तो हम श्योर नहीं है, जब श्योर नहीं है तो m घूमते 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 इसके पास जा सकता है, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है कि इसका इससे रिलेशन होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, जब ये श्योरिटी नहीं है तब इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है, हो सकता है मतलब कि इस बीइंग पॉसिबिलिटी, ये घूम सकता है और घूमते घूमते MP के घर में मिलने जा सकता है। कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जा सकता है, तो ये कंक्लूजन सही। फिर से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, जिसके बीच में रिलेशन स्टेबल नहीं किया गया है उसके बीच में कंफ्यूजन आता है, जहाँ कंफ्यूजन आता है वहाँ वो कंडीशन इंप्लीमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट,
सम पी आर एन इज बीइंग पॉसिबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी पूछा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या पूछा फ्रेंड, पी का सम पार्ट एन में। चलिए देखते हैं, पी का सम पार्ट एन में तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है मतलब पी का सम पार्ट एन, ये तो 100% दिखा रहा है ना। जब ये डायग्राम पी का सम पार्ट एन में 100% दिखा रहा है तो ये तो 100% हो गया, मतलब डॉट या कंफ्यूजन कहीं आ ही नहीं रहा है। जब डॉट या कंफ्यूजन नहीं आ रहा है तो ये तो श्योरिटी है, ये डेफिनेट है, कोई डॉट कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होगा। तो क्लियर सा बात है, कंफ्यूजन आएगा तभी पॉसिबिलिटी, कंफ्यूजन नहीं आएगा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मतलब जो डेफिनेट है, जो 100% है, वो कंफ्यूजन नहीं लाया। जब डेफिनेट है तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, और जब कंफ्यूजन नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर, कंफ्यूजन तब पॉसिबिलिटी, कंफ्यूजन नहीं पॉसिबिलिटी नहीं। नेक्स्ट, नो क्यू आर एम इज बीइंग पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बोल रहा है किसमें फ्रेंड, क्यू का डायग्राम किससे अलग, एम से। हमें क्या 100% डेफिनेट बताया जा रहा है डायग्राम और स्टेटमेंट के थ्रू आउट कि क्यू पी से अलग रहेगा, क्यू पी से अलग रहेगा ये 100% श्योर है, लेकिन क्यू एम से भी अलग रहेगा ये तो बताया नहीं गया, मतलब ये श्योरिटी नहीं है, इसमें 100% सर्टेनिटी नहीं दे सकते हैं। तो क्यू जब एम से अलग रहेगा या नहीं रहेगा, क्यू एम के साथ रहेगा या अलग रहेगा, ये बताया ही नहीं गया है, इसका मतलब ये कंफ्यूजन आ गया कि क्यू को एम के साथ रखना है या अलग रखना है। जब ये कंफ्यूजन है तो क्यू एम के साथ भी रह सकता है और क्यू एम से अलग भी रह सकता है, इसका मतलब क्यू एम से अलग रह सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं, पॉसिबिलिटी है कि क्यू एम से अलग रह सकता है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो ये है हमारा पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल फ्रेंड। तो ध्यान से समझिएगा, जो श्योरिटी होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं होता है, और श्योरिटी को जो श्योरिटी होता है वो 100% में फाइंड आउट होता है, पॉसिबिलिटी हमेशा 1% के ही कंडीशन में चेक करेंगे। और पॉसिबिलिटी में डायग्राम मूव करना मतलब रोटेट करना शुरू करेगा, और जिस दो टर्म के बीच में कंफ्यूजन होता है या डॉट्स होते हैं वहीं पे पॉसिबिलिटी का केसेस रिप्रेजेंट होता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, चलिए चेक करते हैं सेम। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डेफिनेट और पॉसिबिलिटी दोनों एक साथ दिया गया, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा डेफिनेट और पॉसिबिलिटी अलग अलग नहीं रहेगा, डेफिनेट पॉसिबिलिटी मिक्स करके रहेगा। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि डेफिनेट कौन सा है, पॉसिबिलिटी कौन सा है। जो डेफिनेट रहेगा उसे डेफिनेट के पैरामीटर में चेक करना है, और जो पॉसिबिलिटीज रहेंगे उसे पॉसिबिलिटी के पैरामीटर में। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम देखते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, नो सी आर डी, नो सी आर डी। अब पहला कंक्लूजन ऑल ए आर सी। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑल ए आर सी सिंपल लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया रहेगा या कैन बी, मे बी, माइट भी यूज रहेगा, जब तक ये वर्ड यूज नहीं करेगा वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, डेफिनेट होता। तो ये डेफिनेट का केस है। डेफिनेट क्या हो गया, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी का मतलब क्या, ए का ऑल पार्ट सी में, तो ये डेफिनेट का केस है ना फ्रेंड। डेफिनेट का केस मतलब कितने परसेंट के पैरामीटर में चेक करना है, 100%। तो ए का ऑल पार्ट सी में डायग्राम दिखते हैं, दिखा रहा है या नहीं, 100%। तो ए का ये ऑल पार्ट सी में तो दिख रहा है, इसका मतलब ये 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स मीन 100% श्योरिटी के बेसिस पे सही। नेक्स्ट, ऑल सी आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। ऑल सी आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी है फ्रेंड। पॉसिबिलिटी मतलब 1% का पैरामीटर में चेक करना है। तो क्या बोल रहा है, सी का ऑल पार्ट किस में, बी में। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, तो बी का ऑल पार्ट सी में है और सी का ये पूरा पार्ट है। अब पॉसिबिलिटी के केसेस में क्या होता है फ्रेंड, पॉसिबिलिटी में डायग्राम घूमना शुरू करता है, डायग्राम जहां मन करेगा वहां घूमेगा, और डायग्राम जहां मन करेगा वहां घूमेगा, और डायग्राम को जिस शेप में जाना होगा उस शेप में चला जाएगा। तो चेक करते हैं, सी का ऑल पार्ट बी में, हमें बोला गया था बी का ऑल पार्ट सी में, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि सी का डायग्राम और थोड़ा सा बड़ा कर ले। जैसे ये बी का, ए का ऑल पार्ट बी में, तो हम ये डायग्राम बनाएं, बी का ऑल पार्ट सी में, तो इतना बड़ा डायग्राम बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब डायग्राम बड़ा कर सकते तो डायग्राम छोटा भी तो कर सकते हैं, कि ए का ऑल पार्ट बी में और बी का ऑल पार्ट सी में हम इतना छोटा भी डायग्राम बना सकते हैं। उसी प्रकार से और छोटा कर सकते हैं, और छोटा करते करते हम ए का ऑल पार्ट बी में और बी का ही ऑल पार्ट सी में ये ओवरलैप भी कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें बस बोला गया बी का ऑल पार्ट सी में, तो इसमें भी बी का ऑल पार्ट सी में दिख रहा है। तो ऐसा 100% नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी मतलब 1% चांस है। तो सी का ऑल पार्ट बी में इस बीइंग पॉसिबिलिटी सही होगा, क्योंकि इसका 1% चांस है कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, नो डी आर बी। नो डी आर बी है फ्रेंड, नो डी आर बी, कहीं पॉसिबिलिटी कहीं कैन बी में भी नहीं है। इसका मतलब ये डेफिनेट का केस है। डेफिनेट मतलब कि 100% पैरामीटर में चेक करना है। तो डी का पार्ट किससे अलग बोला गया है? बी से। तो हम क्या देख रहे हैं? डी किससे अलग रहेगा? सी से। ये ब्रिज बता रहा है कि डी और सी अलग रहेंगे। अगर डी सी से अलग रहेगा तो सी के इस पूरे डायग्राम से अलग रहेगा, और सी के डायग्राम के अंदर जो भी है डी उससे भी अलग रहेगा। तो सी के डायग्राम के अंदर बी रह रहा है, इसका मतलब डी बी से भी इनडायरेक्ट वे में अलग रहेगा, और इनडायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट हो गया कि डी बी से अलग 100% रहेगा। इसका मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, नो ए आर डी इज बिंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है फ्रेंड, पॉसिबिलिटी मतलब 1% का पैरामीटर चेक करना है। तो क्या पैरामीटर क्या चेक करना है? ए का डायग्राम किससे अलग बोला गया है? डी से। नो मतलब कि अलग, कौन कौन सा टर्म को? ए को डी से अलग रखना है। क्या देखते हैं? पॉसिबिलिटी है यानी ए का डायग्राम किसके अंदर है? बी के, और बी का डायग्राम किसके अंदर है? सी के। इसका मतलब ए का डायग्राम सी के अंदर है, और सी किससे अलग रहेगा? डी से। अगर सी डी से अलग रहेगा तो सी के अंदर जो भी वो भी डी से अलग रहेगा। तो सी के अंदर कौन है? ए। इसका मतलब सी के अंदर रहने के कारण ए भी डी से अलग रहेगा, ये 100% श्योर है। इसका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए डी से अलग रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो श्योर है कि ए डी से अलग रहेगा। और अगर ए डी से अलग रहेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जब कंफ्यूजन नहीं है मतलब ये जब श्योरिटी है कि ए डी से अलग रहेगा, तो उसका पॉसिबिलिटी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते? कंफ्यूजन आया ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये आउट। तो ये हमारा डेफिनेट और पॉसिबिलिटी का मिक्सअप कुछ क्वेश्चन था। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन पे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एस, ऑल क्यू आर एस, सम एस आर टी, सम एस आर टी। ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके बेसिस पे सिर्फ पॉसिबिलिटी का ये क्वेश्चन है। देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड, पॉसिबिलिटी मतलब 1% का पैरामीटर में चेक करना है, और पॉसिबिलिटी के केस में डायग्राम मूव करना शुरू करेगा। सम पी आर एस इज बीइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब कितना परसेंट? 1%। 1% क्या बोल रहा है? पी का सम पार्ट किस में? एस में। हम क्या देख रहे हैं? पी का सम पार्ट एस में तो ऑलरेडी है, मतलब ये 1%, ये तो श्योरिटी बता दिया ना कि पी का सम पार्ट तो एस में रहेगा ही। इसका मतलब ये श्योरिटी है। श्योरिटी मतलब डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब 100% है। जब ये 100% है तो पॉसिबिलिटी में कैसे आ सकता है? 100% मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है। जब कन्फ्यूज़न नहीं है तभी ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कन्फ्यूज़न के केस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहला आउट। दूसरा, सम क्यू आर टी इज बिंग पॉसिबिलिटी। फिर पॉसिबिलिटी पूछा, पॉसिबिलिटी मतलब कितना परसेंट फ्रेंड? 1%। अब पॉसिबिलिटी में डायग्राम घूमना शुरू करेगा। तो क्या बोल रहा है? क्यू का सम पार्ट किस में? टी में। तो क्यू का ये डायग्राम है और टी का ये डायग्राम है, और क्यू और टी में क्या रिलेशन है ये हमको नहीं बताया गया, इसलिए डायग्राम को अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे क्यू और टी के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया है, बस रिलेशन बताया गया कि क्यू को एस के अंदर रखना है, एस के अंदर रख दिए, और एस का कुछ पार्ट टी में रखना है तो कुछ पार्ट टी में रख दिए। लेकिन क्यू और टी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताया नहीं गया अभी तक। जब नहीं बताया गया तो हम तो कंफ्यूज हैं। जब कंफ्यूज हैं तो डायग्राम घूमना शुरू करेगा, पॉसिबिलिटी आएगा। कंफ्यूजन आया, पॉसिबिलिटी आएगा। तो क्या बोला गया? क्यू का सम पार्ट टी में, तो क्यू का सम पार्ट घूमते 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 टी में तो जा सकता है, क्योंकि हम श्योरिटी नहीं है कि क्यू टी से अलग रहेगा या साथ में रहेगा, ये हमें नहीं बताया गया, तब तो हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है तो कंफ्यूज है। कंफ्यूज में हम बोल सकते हैं कि क्यू का कुछ पार्ट टी में जा भी सकता है और क्यू टी से अलग रह भी सकता है। इसका मतलब क्यू का कुछ पार्ट घूमते 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 टी में जा सकता है। जा सकता है, श्योरिटी नहीं है फ्रेंड, जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, 1% चांस है सही। नेक्स्ट, नो टी आर पी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी फिर 1% का पैरामीटर क्या बोला गया है? नो टी आर पी मतलब टी का डायग्राम पी से अलग। हम पहले देखते हैं डायग्राम। टी का कुछ पार्ट एस में रहेगा और पी का कुछ पार्ट क्यू में रहेगा। क्यू का पूरा पार्ट एस में रहने के कारण पी का कुछ पार्ट एस में भी रहेगा। तो पी का कुछ पार्ट एस में रहेगा, लेकिन पी का पार्ट टी में रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहीं बताया नहीं गया। जब पी का पार्ट टी में रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं बताया गया, मतलब हम श्योर नहीं है। श्योर नहीं है मतलब कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज हैं तो हम क्या बोलेंगे कि पी का डायग्राम टी के साथ भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है,
हम 100% नहीं बता सकते हैं कि पी टी के साथ ही रहेगा, या 100% नहीं बता सकते कि पी टी से अलग ही रहेगा। लेकिन जब पी और टी के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, मतलब टी और पी के बीच में भी रिलेशन कंफर्म नहीं है, इसका मतलब टी पी से अलग रह भी सकता है और टी पी के साथ रह भी सकता है। इसका क्यों श्योरिटी नहीं है, इसलिए 1% के पैरामीटर में कि क्या टी पी से अलग रह सकता है, तो हाँ श्योरिटी नहीं, लेकिन टी पी से अलग रह सकता है, इसका मतलब ये सही हो गया। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ट्रू हुआ, इसका मतलब आंसर हो गया ओनली 2 एंड 3 फॉलो। क्लियर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूरा पॉसिबिलिटी के बेस पे है। नो एम आर के, नो एम आर एन, नो एम आर एन, नो एन आर के और ऑल के आर पी। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन किसके किसके बीच में, एम और एन के बीच में रिलेशन है। एम का बस एन से रिलेशन बताया गया, बाकी किसी से नहीं बताया गया। एन का के से बताया गया और एन का एम से बताया गया और के का पी से बताया गया। तो ये रिलेशन हमारा है। पहला, सम एम आर के इज बीइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बोला फ्रेंड मतलब कि पॉसिबिलिटी बोला फ्रेंड मतलब 1% का पैरामीटर में चेक करना है। तो 1% का पैरामीटर क्या बोल रहा है कि एम का सम पार्ट किस में, के में। तो एम तो बस एन से अलग रहेगा। रिस्ट्रिक्शन किसके किसके बीच में है, एम और एन के बीच में, कि एम एन से अलग रहेगा। एम एन से अलग रहेगा ये तो श्योर है, लेकिन एम इस सब से अलग रहेगा या नहीं रहेगा ये तो हमें बताया नहीं गया। नहीं बताया गया तो ये तो हम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए तो ये डायग्राम कहीं भी घूमेगा एन के पास नहीं जाएगा, एन के पास नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सारी जगह घूमते घूमते जा तो सकता है। मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जा सकता है। मतलब एम और के, एम और के बीच में रिलेशन क्या है ये नहीं बताया गया, तो हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने के कारण हम बोल सकते हैं कि हाँ एम का के से रिलेशन हो सकता है, मतलब ये सही। एक और कंडीशन यही बोल दे रहे हैं कि एम का डायग्राम घूमते घूमते एन के पास नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सबके पास घूमते घूमते मिलने जा सकता है। तो जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है, सही हो गया। दूसरा, नो के आर एन इज बीइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब 1%। क्या बोल रहा है, के का डायग्राम किससे अलग, एन से। तो चेक कीजिए, के तो एन से अलग है, ये तो डायग्राम बता रहा है कि के किससे अलग रहेगा, एन से। अगर के एन से अलग रहेगा तो ये 100% कंफर्म हो गया कि के एन से अलग ही रहेगा। मतलब ये श्योरिटी का केस हो गया, डेफिनेट का केस हो गया कि के किससे अलग रहेगा, एन से। जब ये डेफिनेट है मतलब कंफ्यूजन आया ही नहीं, ये तो 100% डेफिनेट हो गया। जब ये डेफिनेट है तो कंफ्यूजन नहीं आया, जब कंफ्यूजन नहीं आया तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नेक्स्ट, सम एम आर एन इज बीइंग पॉसिबिलिटी। एम का सम पार्ट एन में पॉसिबिलिटी, एम का सम पार्ट एन। चेक करिएगा, एम किससे अलग रहेगा, एन से। ये 100% श्योर है कि एम एन से अलग रहेगा। जब ये श्योर है 100% कि एम एन से अलग रहेगा, तो एम का सम पार्ट एन में तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग रखना है, ये साथ में हो ही नहीं सकता। मतलब 1% की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, सम पी आर एन इज बीइंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब फ्रेंड 1% का पैरामीटर। मतलब क्या बोल रहा है, पी का सम पार्ट किस में, एन में। तो पी का सम पार्ट एन, पी हमारा यहाँ है, एन हमारा यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। हमें बोला गया पी का सम पार्ट एन, तो ये पी का पूरा ये डायग्राम है। आप ध्यान दीजिएगा, पी कहीं अंदर के रह रहा है, तो के बस इतना ही पार्ट में रह रहा है, और के किससे अलग रहेगा, एन से। तो के का ये पार्ट एन से अलग रहेगा, लेकिन के का ये पार्ट एन से अलग रहेगा, इसका मतलब पी का भी ये पार्ट एन से अलग रहेगा। पी का ये पार्ट तो एन से अलग रहेगा, ये 100% श्योर हो गया है। लेकिन पी का बाकी का बाहर का जो पार्ट है तो वो भी एन से अलग रहेगा। क्या ये श्योर है, ये श्योर नहीं है, क्योंकि श्योरिटी बस इतने पार्ट में है, इस पार्ट में श्योरिटी नहीं है। जब श्योरिटी नहीं है तो ये पार्ट एन के पास रहेगा या एन से अलग रहेगा। हम तो कंफ्यूज हो गए कि ये पार्ट एन के साथ रखना है या अलग रखना है। जब कंफ्यूज हो गए तब हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्ट एन से अलग रह सकता है, या ये पार्ट भी एन के पास रह सकता है। मतलब कि इस पार्ट को छोड़कर पी का ये पार्ट घूमते 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 एन से मिलने जा सकता है। पी का पूरा पार्ट नहीं जा सकता, लेकिन पी का ये पार्ट घूमते जो के से बाहर है, क्योंकि पी का के वाला पार्ट एन के पास नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। ये श्योर है कि ये दोनों अलग रहेगा, तो ये पार्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन पी का बाहर का पार्ट घूमते 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 जा सकता है इससे मिलने। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये मिलते मिलते घूमते घूमते मिलने जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, ऑल पी आर, अभी जो मैंने बोला सेम वही कंक्लूजन आ गया फ्रेंड। पी का ऑल पार्ट एन में, क्या
पॉसिबिलिटी में चेक कीजिए तो 1% भी कि क्या पी का ऑल पार्ट ऑल डायग्राम घूमते 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 एन के पास जा सकता है, तो नहीं जा सकता, क्योंकि पी का ऑल पार्ट अगर घूमते घूमते एन के पास जाएगा तो के भी चला जाएगा और के एन के पास कभी नहीं जा सकता है, उसको अलग रखना है। इसका मतलब पी का पूरा डायग्राम एन के पास नहीं जा सकता है, इसका 1% भी चांस नहीं है। और लेकिन ऑल नहीं, लेकिन पी का सम पार्ट घूमते घूमते जा सकता है। इसी का थोड़ा सा वाइस वर्सा करते हैं फ्रेंड, ऑल पी आर एन की जगह ऑल एन आर पी, इसको समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल एन आर पी भी पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, एन जहां मन करेगा घूमने का जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी में रोटेशन होता है डायग्राम का, तो एन का डायग्राम घूमते घूमते कहीं भी जा सकता है, बस किसके पास नहीं जाएगा, के। तो के पास नहीं जाएगा, के का दायरा तो यहीं तक है, मतलब एन के इस दायरे में नहीं जा सकता, तो इस दायरे के अलावा पी के घर में जगह खाली है या नहीं खाली है, तो एन के से अलग घूमते 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 पी के इस घर में जा सकता है, इस रूम में जा सकता है। पी के घर में ये कमरे में ये रह रहा है तो दूसरे कमरे में ये जा सकता है, बस के पास नहीं जाना है, के से अलग रखना है। तो के से अलग एन घूमते 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 पी के इस डायग्राम में इस पार्ट में जा सकता है, तब ये सही हो जाएगा। मतलब पी का पूरा पार्ट तो एन के पास नहीं जा सकता, लेकिन एन का पूरा पार्ट पी के पास जा सकता है। तो यहाँ ये तो एग्जांपल समझाया था फ्रेंड, तो जो दिया गया तो उसमें पहला और चौथा सही हुआ, इसका मतलब ये आंसर हो गया ओनली 1 and 4 फॉलो। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे डेफिनेट और पॉसिबिलिटी दोनों मिक्सअप किया गया है, चेक करते हैं। ऑल डब्ल्यू आर एक्स, ऑल डब्ल्यू आर एक्स, ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, सम वाई आर जेड, नो जेड आर यू। अब कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी के केसेस में, पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी के पैरामीटर मतलब 1%, और जो डेफिनेट है वो डेफिनेट के केसेस में। डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में अंतर यही है कि पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी या कैन बी में भी लिखा रहेगा, जहां नहीं लिखा रहेगा वो डेफिनेट होगा। पहला, नो यू आर डब्ल्यू इज बीइंग पॉसिबिलिटी, यू का डायग्राम किससे अलग फ्रेंड, डब्ल्यू से, तो हमें 100% श्योर है कि यू बस जेड से अलग रहेगा, यू जेड से अलग रहेगा, ये तो 100% श्योर है, लेकिन यू डब्ल्यू से भी अलग रहेगा, ये श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है मतलब हम कंफ्यूज हैं कि यू डब्ल्यू से अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। जब कंफ्यूज हैं तब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हाँ यू डब्ल्यू से अलग रह सकता है, पॉसिबिलिटी है सही। दूसरा, सम वाई आर नॉट यू, देखिएगा फ्रेंड ये सिंपल कंक्लूजन, मतलब ये डेफिनेट का पैरामीटर है। डेफिनेट का कैसे है, डेफिनेट के पैरामीटर 100% चेक करना है, 100% होगा तभी सही करेंगे। तो क्या बोल रहा है, सम वाई आर नॉट यू मतलब वाई का सम पार्ट किससे अलग, यू से अलग। वाई का सम पार्ट किस में है फ्रेंड, जेड में दिख रहा है, और जेड किससे अलग रहेगा, यू में, तो वाई का ये जो कुछ पार्ट जेड में है वो भी यू से अलग रहेगा, मतलब वाई का ये सम पार्ट यू से अलग रहेगा, तो वाई का सम पार्ट यू से अलग, मतलब वाई का सम पार्ट यू से अलग, मतलब सम वाई आर नॉट यू 100% ट्रू है सही। नो एक्स आर यू, ये भी डेफिनेट का केसेस है, 100% का पैरामीटर में चेक कर रहा है। पॉसिबिलिटी लिखते हैं तब पॉसिबिलिटी होता है, कैन बी मे बी माइट भी लिखते हैं तब ये पॉसिबिलिटी होता। सिंपल लिखा है, ये डेफिनेट है 100% का पैरामीटर। क्या बोल रहा है, नो एक्स आर यू, नो एक्स आर यू का मतलब एक्स का डायग्राम किससे अलग, यू से, 100% होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, यू से बस जेड अलग रहेगा, हम यही श्योर है, एक्स भी अलग रहेगा ये हम श्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया नो जेड आर यू, बस जेड को यू से अलग रखना है, ये ब्रिज यही बता रहा है। ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिस डायग्राम के बीच में ब्रिज रहेगा फ्रेंड बस वही डायग्राम अलग रहेगा, श्योरिटी बस उतना ही है। बाकी कौन सा डायग्राम अलग रहेगा ये श्योरिटी नहीं रहता है। तो यू जेड से अलग रहेगा ये तो श्योर है, लेकिन यू एक्स से भी अलग रहेगा ये श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है। अगर मेंशन रहता तब ये एक ब्रिज इसमें भी आ जाता। लाइक अगर यू को एक्स से अलग कह देता कि नो वाई आर यू, तो वाई आर यू के बीच में एक ब्रिज बन जाता। अब ये वाई यू अलग होता, वाई के अंदर एक्स और डब्ल्यू होने के कारण एक्स और डब्ल्यू भी यू से अलग होता, लेकिन वाई के बारे में नहीं बोला है, जेड के बारे में। तो यू जेड से अलग रहेगा श्योर है, लेकिन यू एक्स से भी अलग रहेगा श्योरिटी नहीं है। कंफ्यूजन ला रहा है, डॉट ला रहा, मतलब ये डॉट तभी आया जब 100% नहीं था, इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, सम डब्ल्यू आर वाई इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब 1% फ्रेंड। तो डब्ल्यू का कितना पार्ट बोला है, सम बोला है, सम को चेक करेंगे, ऑल बोलेगा, ऑल को चेक करेंगे, तो सम बोला है। डब्ल्यू का सम पार्ट वाई में, तो डब्ल्यू का सम पार्ट एक्स में है और एक्स वाई के अंदर, तो डब्ल्यू का सम पार्ट तो वाई में नजर आ रहा है। इसका मतलब डब्ल्यू का जितना भी पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट सम पार्ट वाई में है, मतलब डब्ल्यू का सम पार्ट वाई में है, ये 100% है। जब ये 100% है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, गलत हो गया। तब यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड फॉलो हुआ, तो लिख देंगे ओनली 1
एंड 2 आर फॉलो। ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड, पॉसिबिलिटीज का। स्टेटमेंट का डायग्राम बना हुआ है, सम ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी और ऑल डी आर ए। इनडायरेक्ट वे में जब सी का सम पार्ट डी में रहेगा तो डी का पूरा पार्ट ई में, तो इनडायरेक्ट वे में सी का ई का रिलेशन बन गया है कुछ का, लेकिन सम पार्ट का ही रिलेशन बना है, बस पूरे सम पार्ट का बना है, पूरे पार्ट का नहीं बना है। इसी प्रकार से रिलेशन चेक कीजिएगा। पहला, एक ही स्टेटमेंट के बेसिस पे दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये एक कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन में आते हैं, नो ए आर कैन बी बी, कैन बी फ्रेंड, कैन बी मैंने क्या बोला था, जहां भी कैन बी रहेगा इसका मतलब ये क्या केस हो गया, पॉसिबिलिटी का मतलब ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी पूछा मतलब कितना परसेंट का पैरामीटर, 1%। तो 1% क्या, ए का डायग्राम किससे अलग, बी से। ए और बी तो इंटरकनेक्ट है ना, ये दोनों तो इंटरकनेक्ट हो गया। जब ए और बी इंटरकनेक्ट हो गया तो क्या 1% भी चांस है कि दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? बिल्कुल सही, एकदम नहीं किया जा सकता है। ए और बी को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, 1% भी चांस नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन आउट। दूसरा, सम ए आर सी, ये पॉसिबिलिटी कैन बी, मे भी नहीं लिखा हुआ, मतलब ये डेफिनेट है 100%। ई का सम पार्ट किस में, सी में, तो ई का सम पार्ट सी में 100% दिख रहा है, सही। नेक्स्ट, ऑल बी आर ई इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब 1% फ्रेंड। बी का ऑल पार्ट किस में, ई में, बी का ऑल पार्ट ई में, ध्यान दीजिएगा, बी का ये ऑल पार्ट, ये ऑल पार्ट जहां मन करेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, घूमना शुरू करेगा, जहां मन करेगा घूमेगा। साथ में कौन जा रहा है उसे मतलब नहीं है फ्रेंड, ये जा रहा है या नहीं। अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है कि बी का अगर पूरा पार्ट रोटेट करेगा तो ए भी तो रोटेट करेगा, तो उससे हमें क्या मतलब है, हमको बस बी से देखना है कि बी का ऑल पार्ट घूमेगा, बस किसके पास नहीं जा सकता है, सी के पास। तो बी घूमते 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 सी से अलग, ई के घर में और भी जगह है या नहीं, वहां घूमते घूमते जा सकता है ना, बस सी से अलग रखना है ना। तो सी से अलग ई के घर में बहुत जगह खाली है, और ये बोलता है कि सी को छोड़ के मेरे घर में बहुत जगह खाली, आप मिलने के लिए आ सकते हैं इस जगह में। तो बी का पूरा पार्ट घूमते 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 ई से मिलने जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है। जैसे बी और ई के बीच में क्या रिलेशन एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है, इसलिए बी का ऑल पार्ट घूमते घूमते ई में जा सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ट्रू हुआ, इसलिए आंसर क्या दे देंगे फ्रेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है? इसी स्टेटमेंट के बेस पे एक और कंक्लूजन है, और ये कंक्लूजन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी थोड़ी देर पहले, ऑल बी आर ई इस टाइप का क्वेश्चन। अब ऑल बी आर ई के साथ हमने लिख दिया ऑल ए आर बी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फ्रेंड। ई का ऑल पार्ट किस में, बी में, पॉसिबिलिटी मतलब घूमना शुरू करेगा और कंफ्यूजन होता है तभी। तो ई का ऑल पार्ट, ई का ऑल पार्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ई का ऑल पार्ट क्या घूमते 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 बी के पास जा सकता है? बिल्कुल सही फ्रेंड, ई का ऑल पार्ट अगर घूमते घूमते बी के पास जाएगा तो साथ में सी का थोड़ा पार्ट चला जाएगा, और सी कभी बी के पास नहीं जा सकता है। इसका मतलब ई का ऑल पार्ट बी के पास नहीं जा सकता है, इसका 1% भी चांस नहीं है, गलत। लेकिन ई का सम पार्ट अगर बोलता तो हाँ, ई का सम पार्ट घूमते घूमते जा सकता था। दूसरा, सम डी आर ए, डी का सम पार्ट ए में, पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये डेफिनेट है, 100% का पैरामीटर में आपको चेक करना है। तो डी का सम पार्ट ए में चेक कीजिए, तो डी का सम पार्ट ए में है क्या, दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये 100% नहीं है, गलत। अ फ्यू डी आर ई, अ फ्यू, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कभी कभी कंफ्यूज करता है कुछ टाइप के कंक्लूजन कि ये कंक्लूजन कौन सा फॉर्मेट का, तो अ फ्यू, इसका हिंदी में समझ जाइए।